गुड मॉर्निंग। तो दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग जो है सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट और साथ में जो है सो आपका जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी और एसएससी, बाकी जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसकी हम लोग तैयारी कराते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है सो 2 सितंबर 2021 का जो है सो करंट अफेयर्स को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में और साथ में स्टैटिक जीके को भी हम लोग लेकर के डिस्कस करेंगे, ताकि जो अपकमिंग एग्जाम है, जो भी आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम है, उसमें आपको मदद मिल सके। और आप लोग हमारे चैनल को विजिट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है सो इम्पोर्टेंट जो भी नॉलेज है उन लोगों में शेयर हो सके और जो है सो नॉलेज का विकास हो के और आप लोग का जीवन जो है सो सक्सेसफुल हो और सुखमय गुजरे। क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट सर्विस से ज्वाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जॉब सिक्योरिटी रहती है और जॉब सिक्योरिटी से आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो है सो हाल की आर्थिक विकास दर क्या है। तो अभी देखिए क्वार्टर वन का जो है सो आपका क्वार्टर वन का मतलब हुआ कि देखिए आपका जो मंथली जो 2 महीना 3 महीने या 4 महीने का जो है सो आपका 4 महीने का जो है सो क्वार्टर वन का पहला क्वार्टर होता है। उसके बाद फिर क्वार्टर टू, फिर क्वार्टर थ्री रहता है। ठीक है, फिर हाफ ईयरली होता है। तो अभी जो है सो ग्रोथ दर जो है हमारा, अभी हमारा बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा ग्रोथ दर है और वो है 20.1% है। तो अभी मान लीजिए कभी कोई इंटरव्यू में आ गया क्वेश्चन या फिर जो है सो कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि इस क्वार्टर के लिए 20.1% जो है सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि जो है सो आपका कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। ठीक है, और टैक्स और सब्सिडी ये सब का जो है सो टोटल यहाँ पे रहता है जीडीपी में। ठीक है, और ये एक टेरिटोरियल एरिया में, जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया के अंडर का जीडीपी का मतलब इंडिया के अंडर में चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, सबको मिला करके ओवरऑल देखा जाता है जीडीपी को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीडीपी। तो हमने अभी आपको बता दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद होता है, मतलब हमने बता दिया कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टन हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, और जो है सो गवर्नमेंट का जो है सो टैक्स हो गया और सब्सिडी का माइनस करने के बाद होता है, और एक डेफिनिट बाउंड्री में होता है। तो यहाँ पे जो है सो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। तो यह जो है सो आपका श्रीलंका है। और श्रीलंका को अगर मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है सो ये श्रीलंका हो जाता है। ठीक है, और यह जो है सो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस को अभी जो है सो झेल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास में जो है सो फॉरेन करेंसी की कमी हो गई है। फॉरेन करेंसी कमी हो गई है तो इनको जो है सो बाहर से कोई चीज़ मंगाना है तो इनको डॉलर में, एक्चुअल में जो है सो ट्रेड जो होगा वो डॉलर में होगा। ठीक है, और डॉलर की कमी हो गई है। तो जब डॉलर की कमी हो गई है तो इनको जो है सो आईएमएफ से लोन लेना पड़ेगा, या इंडिया से स्वैपिंग एग्रीमेंट किए हैं तो इंडिया से फॉरेन करेंसी ले सकते हैं, डॉलर ले सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने लोन लेने के कारण जब भी इकोनॉमी कमज़ोर होता है और आप फॉरेन कंट्री से लोन लेंगे तो आपको उसको पैसा चुकाना पड़ेगा, और वह नहीं चुकाएँगे तो आपका जो है सो देश बैंकरप्ट घोषित हो जाएगा। तो क्या अभी क्या है कि ऐसे चाइना ने इनको बहुत सारा लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका ये जो है सो पोर्ट है वो 100 साल के लिए लीज़ पे भी चला गया है, और ये चाइना के पूरी तरह से 2 कंट्री है। एक इधर जो है सो आपका पाकिस्तान है और इधर श्रीलंका है। ये 2 जो है सो आपका चाइना का इतना बड़ा दोस्त हो गया है कि इंडिया के लिए जो है सो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अभी वो बांग्लादेश को वो मतलब कि रिझा रहा है, लेकिन बांग्लादेश अभी उतना डिपेंडेंट नहीं है चाइना पे जितना ये 2 देश हैं, और ये दोनों बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। तो सोचिए कि चाइना की नीति क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, श्रीलंका है। बोलता है कि ऑन व्हिच डेट अमेरिकन सोल्जर्स लीव द अफगानिस्तान। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो वन लाइनर क्वेश्चन है, और जो है सो जनरली इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है कि जो आने वाले एग्जाम है उसमें पूछ देता है। तो वह डेट जो है सो 31 अगस्त जो है सो 31 अगस्त 2021 है। ठीक है, तो यह डेट जो है सो आपका 31 अगस्त 2021 है, और यहाँ पे से अब जो है सो सारे यहाँ के अफगानिस्तान में जो अमेरिका के फोर्स थे वो चले गए हैं, वहाँ से कोई नहीं बचा है अब सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान और तालिबान के लोग बचे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं। अभी क्या है कि आपका जो है सो 5 परमानेंट मेंबर हैं। यूएसए हो गया, यूएसए के बाद में कौन सा है, यूएसए के बाद में यूके हो गया, उसके बाद में फ्रांस हो गया। ठीक है, फ्रांस हो गया, उसके बाद में कौन सा हो गया, उसके बाद रसिया हो गया, और रसिया के बाद में चाइना हो गया। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, और 10 जो है वो है जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए चूज किए जाते हैं। और ये टोटल हो गए आपके कितने हो गए, 15 मेंबर हो गए। ठीक है, और ये 15 नंबर मिल करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण करते हैं। और यह जो है सो कहीं वार लड़ना है, कहीं पीस करना है, कहीं पीस कीपिंग फोर्स भेजना है,
तो ये जो है सो यही 15 कंट्री डिसाइड करते हैं, जिसमें ये 5 कंट्री अगर कोई भी बात हुई या उस पे अगर इन्होंने वीटो दे दिया कि हम नहीं चाहते हैं, तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सो आपका बिल्कुल सही हो जाता है और यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो है सो अफ़गानिस्तान पे जो है सो ऐसा है कि जो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है, तो उनको एक सेफ पैसेज दिया जाए और अफ़गानिस्तान से निकलने वाले लोगों को तालिबान रोके नहीं। इसलिए एक यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे एक पारित किया गया एक ऐसा एक संशोधन पारित किया गया। तो जिसमें क्या है कि आपका चाइना और रसिया ने बोला कि हम जैसे इसमें वोटिंग नहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे बिना पूछे ड्राफ्ट को पारित कर दिया गया है। इसमें जो फ्रांस चाह रहा था कि जो काबुल एयरपोर्ट है उसको जो है सो सेफ ज़ोन घोषित किया जाए, लेकिन यह नहीं हो सका है, ठीक है? ताकि जो है सो लोग आराम से यहाँ से निकल सकें, लेकिन यह नहीं हो सका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है सो 15 मेंबर बिल्कुल सही है। कौन-सा अनुच्छेद जो है सो आपको जो है सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है सो अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा-सा गूगल ने गलत टाइप कर दिया है। कौन-सा अनुच्छेद जो है सो आपको घूमने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आर्टिकल 19 में जो है सो आपका 6 जो है सो अनुच्छेद हैं, जो है सो जो अलग-अलग बातें करते हैं, ठीक है? तो आपको जो है सो यहाँ पे स्पीच और एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है? रहने की आज़ादी हो गई, मतलब राइट टू लिव हो गया, ठीक है? सेटलमेंट का मतलब हो गया सेटल हो गया कहीं पे जा कर के। रहेंगे तो बिज़नेस करेंगे ना जी, तो राइट टू बिज़नेस हो गया, ठीक है? बिज़नेस करेंगे, उसके बाद में जब बिज़नेस करेंगे तो मूवमेंट भी तो करेंगे, तो राइट टू मूवमेंट हो गया, ठीक है? राइट टू मूवमेंट हो गया, उसके बाद में जो है सो आपका यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन इसको जो है सो 44 अमेंडमेंट 1978 को हटा करके और जो है सो 300 ए में रख दिया गया, ठीक है? तो यह फंडामेंटल राइट ना होके नॉर्मल राइट हो गया। नॉर्मल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है? फंडामेंटल राइट होगा तो आपको कोई अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हुआ उससे रिलेटेड, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में सुनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है सो रिट जारी कर देगा, अगर उसको लगेगा तो, और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट या रिट के थ्रू इस फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कर देगा, ठीक है? तो ये जो है सो 19(1)(d) जो है सो आपका यहाँ पे ये सही हो जाता है, 19(1)(d) हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सो आपका ऑप्शन सी सही है, 19 का जो है 19(1)(d) जो है सो आपको घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है हमारा संविधान आपको। उसके बाद में बोलते हैं कि जो है सो सैडल शिखर कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए, ये जो है सो अंडमान जो है सो आपका 4 हो गया और निकोबार हो गया। ये 6 आइलैंड है, जो मेजर आइलैंड जो है सो अंडमान और निकोबार में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है सो आपका सैडल पीक है, ठीक है? सैडल पीक है, जिसकी ऊँचाई जो है सो 731 मीटर है और जो है सो यह हिमालय का जो है सो ये हिमालय का एक्सटेंशन है, जो अराकानोमा के बाद में इधर जो है सो इंडियन ओशन में चला जाता है। और यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम जो है सो कोको आइलैंड है। हम लोगों ने गिफ्ट में म्यांमार को दिया और ये चुट्टे ने क्या किया है कि अब चाइना को दे दिया है और चाइना यहाँ मिलिट्री बेस बना रहा है। तो ये हमारे लिए खतरा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये अंडमान द्वीप है, ठीक है? निकोबार द्वीप नहीं है। वेस्ट नाइल वायरस का प्रकोप कहाँ हुआ है? तो अभी जो है सबसे पहले जो हुआ था, वह जो है सो आपका युगांडा में हुआ था, ठीक है? सबसे पहले कहाँ हुआ आपका? उगांडा में हुआ, रवांडा में नहीं हुआ। और जो है सो ये जो है सो अफ्रीकन नेशन है, ये जो है सो अफ्रीकन नेशन है। और वेस्ट नील का मतलब क्या है कि देखिए, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट साइड में जो है यहाँ पे ये फैला, इसलिए इसको वेस्ट नाइल वायरस कहा जाता है। और यह पहले जो है सो चिड़िया में फैला, चिड़िया के बाद में मच्छर काट लिया तो मच्छर में आया। अब मच्छर से घोड़ा काट लिया, घोड़ा में चला गया, अब यह आदमी के पास चला गया। और इसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है? और आदमी जो है सो नर्वसिया आ जाता है, मतलब कि कोई काम लायक नहीं रहता है, सोच नहीं पाता है। यहाँ पे इससे रिलेटेड है। उसके बाद में बोलता है कि मलाक्का स्ट्रेट कनेक्ट व्हिच सी? मलाक्का स्ट्रेट कल भी हम आप लोगों से काफ़ी डिस्कस हुई थी। ये जो है सो आपका जो है सो इंडोनेशिया है और यहीं से एक मलाक्का स्ट्रेट है। इधर अंडमान सी है, इधर साउथ चाइना सी है और यहाँ से सारा जहाज़ जो है ऐसे जाता है, व्यापार होता है, ठीक है? तो आपका अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ने के लिए कौन-सा स्टेट है? तो आपका जो है सो मलक्का स्टेट है। साउथ चाइना सी और अंडमान सी को जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है, वह कौन-सा सी है? वो मलक्का स्ट्रेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है आपका। और आज हमारा जो है सो इतना ही है। आप लोग जो है सो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि आगे चल के यह चैनल जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा-अच्छा जो है सो टीचिंग मटेरियल और जो है सो स्टडी मटेरियल लेके आएगा, ठीक है? अभी थोड़ा-सा टाइम का कमी है, बट इस चीज़ को हम धीरे-धीरे इम्प्रूव करेंगे। और जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चाहे गेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गेट की तैयारी कर रहे हैं
या आप आईईएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या कोई बिजली विभाग की कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यह चैनल जो है सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और साथ में सिविल सर्विस से रिलेटेड जो आपकी मदद करेंगे। सो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को रेगुलर विजिट कीजिए, क्योंकि रेगुलर करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्मेट में अपडेट होते रहता है। इसमें यूपीएससी, स्टेट पीएससी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहता है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए, आज के शो में इतना ही है। थैंक यू।